गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लेकर के आया हूँ त्रैमासिक आकलन 2022-23 कक्षा 7वीं विषय गणित का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ, जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए देख लेना, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमारा इसमें पूर्णांक दिया रहेगा 80 नंबर का और समय आप लोगों को 3 घंटा का मिलेगा। पहला पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि रियल प्रश्न आप लोगों को कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक रियल प्रश्न आया ही नहीं है। तो आप लोगों को सिंपल प्रश्न दिया जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न, किसी शहर का जनसंख्या लगभग 5 गुणित 10 का घात 9 है तथा उस शहर का सतही क्षेत्रफल लगभग 4 गुणित 10 का घात 11 वर्ग किलोमीटर है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितने व्यक्ति रहते होंगे। एक वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते होंगे उसका मान हमको निकालना है। तो हम जानते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो विश्व की जनसंख्या बटे हो जाएगा विश्व का सतही क्षेत्रफल। विश्व का जनसंख्या दिया गया है 5 गुणित 10 का घात 9 और विश्व का सतही क्षेत्रफल दिया गया है 4 गुणित 10 का घात 11। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5/4 गुणित 10 का घात 9 गुणित 10 का घात ऋण 11। अब ऋण 11 क्यों हुआ? क्योंकि ये 10 को हम ऊपर ले जाएंगे, हर को अंश के रूप में बनाएंगे, तो ये घातांक का चिन्ह जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। 5/4 गुणित 10 का घात 9 गुणित 10 का घात ऋण 11 है। नीचे में हो जाएगा 5/4 गुणित 10 का घात 9 धन ऋण 11 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में आपस में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे धन और ऋण में क्या हो जाएगा, ऋण आ जाएगा, अर्थात 5/4 गुणित 10 का घात ऋण 2 होगा। ये 10 होगा, 9 लिखा गया है, 10 का घात ऋण 2, क्योंकि 11 में हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 11 में कौन सा चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, अर्थात क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह ऋणात्मक आएगा। तो 5/4 गुणित 10 का घात ऋण 2 होगा। इसको हम हल करेंगे 5/4 को, तो क्या हो जाएगा 1.25 गुणित 10 का घात ऋण 2, ये हमारा सही आंसर होगा। एक प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का प्रश्न, मोहन के पास 100 मीटर लंबी 3 डोरियां है। पहले डोरी को 2 मीटर काट दी जाती है, दूसरे व तीसरे में क्रमशः 3-5 मीटर जोड़ दिया जाता है, तो तीनों डोरियों की कुल लंबाई 90 मीटर है, तो प्रत्येक डोरी की लंबाई क्या होगी। तीनों डोरी का लंबाई जो है 90 मीटर है, तो प्रत्येक डोरी का लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं पहली डोरी x, तो 100 में पहली डोरी में क्या कर दिया गया, 2 मीटर काट दिया गया, तो 100 में हम 2 घटा देंगे। दूसरी डोरी में 3 मीटर जोड़ दिया गया, तो हमारा ये हो जाएगा दूसरी डोरी की लंबाई x धन 3। तीसरी डोरी में 5 मीटर जोड़ दिया गया, तो x धन 5 हो जाएगा। तो पहला डोरी हो गया x ऋण 2, दूसरा डोरी x धन 3, तीसरा डोरी x धन 5। तीनों को हम ऐड कर देंगे, x ऋण 2 धन x धन 3 धन x धन 5 बराबर 90 मीटर। ये प्रश्न के अनुसार है। तो प्रश्न के अनुसार तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x में 3x हो जाएगा, 3x, और 6 को हम यदि पक्षांतर कर देते हैं तो 90 ऋण 6 हो जाएगा। तो x को भी 3 को भी हम पक्षांतर कर देते हैं x का, तो 90 में 6 घटाएंगे 84 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 84/3। इसको घटा देंगे, 3 ने कम 3, 3 दूने 6 और बच जाएगा 2, 3 अट्ठे 24, तो कितना हो जाएगा ये 28 मीटर। तो पहली डोरी 1 ऋण 2 है, तो 28 में हम 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 26 मीटर पहली डोरी आ जाएगा। दूसरी डोरी की लंबाई हो जाएगा x धन 3, अर्थात 28 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 मीटर दूसरी डोरी की लंबाई हो जाएगा। और तीसरी डोरी x धन 5 है, तो 28 में 5 घटा देंगे 33 मीटर हमारा तीसरा डोरी का मान ज्ञात हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, सरल कीजिए ऋण
17 नंबर का प्रश्न है, सरल कीजिए दो ऋण कोष्ठक, बड़े कोष्ठक के भीतर दो ऋण, सर्पाकार कोष्ठक के भीतर दो ऋण, छोटे कोष्ठक के अंदर दो ऋण, और ये सरल कोष्ठक के अंदर दो ऋण दो, और फिर छोटा कोष्ठक, फिर बड़ा सर्पाकार कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इसमें देखिए चारों प्रकार का कोष्ठक जो है दिया गया है, तो इसको हम क्रम से हल करेंगे। इसको क्रम से हल करेंगे। यदि इसका वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, या ऑप्शन में दिया गया है, अथवा 5x घात 2 ऋण सर्पाकार कोष्ठक 3x धन छोटा कोष्ठक के अंदर 3x का वर्ग ऋण 2x कोष्ठक बंद। इसका हम हल कैसे करेंगे? इसमें बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5x घात 2 ऋण सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत 3x, हमको सबसे पहले ये छोटा कोष्ठक है उसकी को हमको हल करना पड़ेगा। 3x घात 2 ऋण 2x कोष्ठक बंद। अब यहाँ पे 5x घात 2 ऋण सर्पाकार कोष्ठक के अंतर्गत 3x, ये छोटा कोष्ठक को हम हटाएंगे क्योंकि दोनों सजाती पद नहीं है तो नहीं जुड़ेगा या ना ही घटेगा, तो कोष्ठक को हटा देंगे। तो ये धन 3x का वर्ग हो जाएगा ऋण 2x। अब यहाँ पे देखिए इधर को हमें कुछ नहीं करना है, लिख देना है। अब यहाँ पे हल करेंगे, देखिए 3x ऋण 2x धन 3x का वर्ग। सजाती पद को हम एक जगह पे लिख देंगे, सजाती पद को एक जगह लिखेंगे तो इसमें 3x में धनात्मक है और ऋण 2x जो है ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे, तो बचेगा हमारा x धन 3x का वर्ग। आगे हम हल करेंगे तो 5x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग। यहाँ पे कोष्ठक सर्पाकार कोष्ठक को हम हटा दिए। सर्पाकार कोष्ठक को हटाने के बाद हमारा बच जाएगा 5x घात 2 ऋण 3x का वर्ग ऋण x। अब यहाँ पे सजाती पद देखिए, दोनों सजाती पद हैं, 5x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे क्योंकि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये बच जाएगा हमारा 2x का वर्ग ऋण x। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन। खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूखंड की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। तो माना आयताकार लंबाई की भूखंड की लंबाई हम मान लेते हैं 11x एवं चौड़ाई मान लेते हैं 4x, क्योंकि अनुपात दिया गया है 11:4 में, तो 11x लंबाई मान लेते हैं और 4x चौड़ाई मान लेते हैं। तो आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर हो जाता है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। इसका मान रख देंगे हम 2 कोष्ठक के अंदर 11x धन 4x, तो ये 15x हो जाएगा। और इस तरह से हमारा आ जाएगा 15 दूनी कोष्ठक को हटाएंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 15 दूनी 30x होगा। ये समीकरण पहला बन गया हमारा। समीकरण पहला बन गया। अब ग्राम पंचायत इसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है। तो भूखंड का परिमाप निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 75,000 बटे 100, तो हमारा आ जाएगा 750 वर्ग मीटर। समीकरण 1 से 3x आया, भूखंड का परिमाप बराबर यहाँ पे आ गया 750, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 750 बटे 30 बराबर, इसको घटाएंगे तो ये 3 दूने 6 और 3 पंचे 15 हो जाएगा, अर्थात 25 मीटर। 25 मीटर ये हो जाएगा आयताकार भूखंड का परिमाप। तो x का मान कितना आया? 25 आया। तो लंबाई दिया गया है कितना माने हैं? 11x माने हैं, तो 11 गुणित 25 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 275 मीटर लंबाई आ जाएगा। और चौड़ाई माने हम 4x, तो 4 गुणित 25 अर्थात 100 मीटर हमारा चौड़ाई आएगा। इस तरह से आप लोगों को 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 घंटा का समय दिया जाएगा। उसमें
दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आप लोगों को ऑप्शन अर्थात अथवा का ऑप्शन मिलेगा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।